सुप्रभातम। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में तृतीय पाठ शिशु लालनम का भाग 1 में हमने जो है शिशु लालन चैप्टर के विषय में पढ़ा और क्या पढ़ा उसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद फिर उससे हम आगे स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में, भाग 2 वाली वीडियो में। तो ये नाटक था जिसके बारे में मैंने आपको बताया। इसमें एक विदूषक होता है जो बात को आगे बढ़ाता है, बात को बीच बीच में जोड़ता है। और विदूषक से पहले इसमें जो है सिंहासन पर बैठे श्री राम जी हैं, और तब जो है विदूषक के द्वारा बताए हुए रास्ते पर जो है वो दोनों तपस्वी कुश और लव जो है उनकी एंट्री होती है। और विदूषक बताता है इधर इधर से, और जैसे ही कुशलभ राम के पास जाते हैं और उनके पास जाकर उनको प्रणाम करके पूछते हैं, उनका कुशल वगैरह पूछते हैं, सब ठीक है नहीं है। उसके बाद उनसे फिर जो है गले मिलते हैं। गले लगने के बाद श्री राम जी बोलते हैं कि आपको गले लगाने से जो हृदय जो है मेरा एकदम जो मन भर गया है, और जो हृदय है ये स्पर्श जो है हृदय का ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और फिर जो है उनको कहते हैं कि आप इस पे जो है सिंहासन पर बैठिए, और जो लव और कुश होते हैं उनको मना कर देते हैं। और इस प्रकार जो है फिर राम जी जो है उनसे उनका जो सौंदर्य है उसको देख करके उनके मन में जो कौतूहल है ना, उससे पृच्छति वो पूछते हैं कि क्षत्रिय कुल के जो पितामह हैं सूर्य और चंद्र वंश, जो 2 वंश हैं, इनमें से आपका जो वंश है उसके कर्ता कौन है, या आप किस वंश के हैं। तो लव जो है आंसर देते हैं, उत्तर देते हैं कि मैं जो हूं, हम जो है वो भगवान सहस्त्रदीधिति, हम जो है वो सूर्य वंश के हैं। सहस्त्रदीधिति का मतलब है यहाँ पर सूर्य वंश, तो हम जो है सूर्य वंश के हैं। तो जब ये बात लव जो है श्री राम जी को बता देते हैं, यहाँ तक हमने जो है पहले वाले भाग में पढ़ा था। अब उससे हम आगे स्टार्ट करेंगे। तो अब राम को जैसे ही पता चला कि ये जो है वो सूर्य वंश से है, तो क्या बोलते हैं राम, कथम अस्मत् समानाभिजनौ संवृत्तौ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम शब्दों को अलग अलग करेंगे। तो शब्द अलग होगा, कथम कैसे, और अस्मत्, कथम से हम एक शब्द अलग करेंगे तो कथम, दूसरा शब्द अलग हो जाएगा अस्मत्। तो कथम कैसे, अस्मत् हमारे, समान अभिजनौ संवृत्तौ, भाई आप लोग जो है वो हमारे तो एकदम समान है। समान का मतलब है कि मैं, राम जी भी सूर्यवंश के हैं और आप दोनों लव कुश आप भी सूर्यवंश के हो। इसका मतलब आप जो है कैसे हम दोनों के समान हो सकते हो। जैसे हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं और हम बात करते हैं कि आप कहाँ से, तो उन्होंने बताया मैं भी इंडिया से, तो दूसरा व्यक्ति कहता है अरे मैं भी इंडिया से हूँ, तो इंडिया में कहाँ से, उन्होंने बताया मैं दिल्ली से, तो उन्होंने कहा कि अरे मैं भी, तो क्या होता है आपस में जो है और मित्रता बढ़ जाती है। उसी प्रकार जो है श्री राम जी जो है लव को बोल रहे हैं, अरे कथम कैसे, अस्मत् समान अभिजनौ संवृत्तौ, आप लोग जो है वो एक तो हमारे समान कैसे हो गए, जैसा जिस वंश का मैं हूं उस वंश के आप लोग भी हो। ये बात जो है श्री राम जी बोल रहे हैं। तो विदूषक अब क्या बोलता है, किम द्वयोर अप्येकमेव प्रतिवचनम। यहाँ पर जो है ये शब्द जो है द्वयोर अपि एकमेव, इसको अलग अलग करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो शब्द है वो है द्वयोहो, विसर्ग का जो है र हो गया है, तो र में जो है अपी का आ मिल गया है, तो द्वयोहो अपि, उसके बाद इसमें से शब्द निकलेगा एकम एव, एकम और एव। तो जब आप इस चैप्टर में जब शब्दों को अलग अलग करेंगे तब आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। और मैंने आपको पहली वीडियो में बताया है कि इस चैप्टर का जो ग्रामर है उसको हमें बहुत अच्छे से फॉलो करना है, क्या संधि है, क्या समास है, सारी बातों को एक एक शब्द पर हमें जो है इसमें ध्यान देना है। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर कि अब विदूषक बोलता है किम क्या, द्वयो दोनों का, अपि मतलब भी, एकम एव क्या दोनों का एक ही, प्रतिवचनम, प्रतिवचनम का होता है उत्तर, है ना। इस प्रतिवचनम जो शब्द है यहां पर अगर हम समास देखेंगे तो समास होगा वचनम वचनम प्रति। आपने जो है द्वंद्व समास पढ़ा है, द्वंद्व समास में वचनम वचनम प्रति बराबर प्रतिवचनम। तो प्रतिवचनम का यहां पर जो मतलब हुआ है वो हुआ है उत्तर। तो विदूषक ने पूछा क्या द्वयोः अपि एकमेव प्रतिवचनम, क्या तुम दोनों का एक ही उत्तर है। जब राम जी ने पूछा कि कैसे आप दोनों का जो है, आप तो हम हमारे समान जो है समान वंश के हो गए, तो विदूषक ने पूछा क्या
दोनों का ही एक उत्तर है, क्या तुम दोनों का यही एक ही उत्तर है? तो अब जो लब है वो बता रहे हैं कि भ्रातरऊ आवाम सोदर्यऊ, यहाँ पर जो शब्द दिया है इसको अलग अलग करेंगे तो शब्द अलग होगा। भ्रातरऊ, भ्राता भ्रातरऊ द्विवचन भ्राता शब्द का, तो भ्रातरऊ, और दूसरा शब्द है आवाम, आवाम अर्थात हम दोनों। तो अब देखिए औ, भ्रातरऊ का औ है, उसके बाद आ है, तो इस औ को जो है वो आव हो जाएगा, अयादि संधि एचो एवा यावा सूत्र से अयादि संधि हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा भ्रातरा वावाम। तो अलग करेंगे तो भ्रातरऊ आवाम, कि आवाम मतलब हम दोनों, भ्रातरऊ मतलब भाई, और आगे शब्द दिया है सोदर्यऊ, सोदर्य शब्द का मतलब होता है सगा भाई, और सोदर्यऊ द्विवचन हो गया क्योंकि यहाँ पर भाई दो लोग हैं, तो हम दोनों जो हैं क्या हैं, सगे भाई हैं। ये जो है लव ने एकदम तुरंत जो है उसका आंसर दिया। तो अब राम जी बोलते हैं समरूप शरीर सन्निवेश वयसस्तु न किंचित अनंतरम, और जैसे ही उन्होंने ये बात सुनी कि हम दोनों भाई हैं, सगे भाई हैं, तो श्री राम जी क्या बोलते हैं समरूप, कि शरीर सन्निवेश, कि भाई जो आपका जो रूप है ये कैसा है, समान रूप है ना, आपका एक जो चेहरा है या जो रूप है, जो सुंदरता है, दोनों की एक जैसी लग रही है। और कह रहे हैं शरीर सन्निवेश, और शरीर की जो बनावट है, सन्निवेश का मतलब होता है बनावट, बॉडी की जो ढांचा है आपका, जो बनावट है वो शरीर की कैसी है, एक जैसी है, क्योंकि लव और कुश दोनों ट्विंस हैं, दोनों जो है सगे भाई हैं, एक जैसे हैं। तो राम जी बोला है कि समरूप शरीर सन्निवेश, कि आप लोगों का समान रूप है, और शरीर सन्निवेश, शरीर की बनावट भी एक जैसी है, भाई आप लोगों का चेहरा भी एक जैसा है, शरीर की बनावट भी एक जैसी है। आगे बोल रहे हैं कि वयसस्तु, अब यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि वयसस्तु में जो है संधि हुई है, तो अलग करेंगे शब्द तो क्या हो जाएगा वयसः और तू, तो जो विसर्ग है उसका जो है स हो गया है सत्व संधि से, तो वयसस्तु, कि वयस कहते हैं उम्र, उम्र न किंचित अनंतरम, किंचित मतलब कुछ, अनंतरम मतलब अलग, लेकिन आप लोगों की जो है, आप पूछ रहे हैं कि शरीर की बनावट और शरीर का जो आपका रूप है सब एक जैसा है, लेकिन वयसस्तु आयु में कुछ भी अंतर नहीं है ना, शरीर की बनावट भी एक जैसी है और आप लोगों का रूप भी एक जैसा है, और वयसस्तु आपकी जो आयु है, उम्र है, उसमें भी न मतलब नहीं, किंचित मतलब थोड़ा सा भी, अनंतर मतलब अंतर, कुछ भी डिफरेंट नहीं है आपका, मतलब समरूप भी एक जैसा है, आपकी शरीर की बनावट भी एक जैसी है, और आपका जो है आयु भी, उम्र भी जो है एक जैसी है। राम जी ने जब ये बात बोली तो अब लव जो है आंसर दे रहे हैं, क्या बता रहे हैं, आवाम यम लऊ, आवाम मतलब हम दोनों, हम दोनों भाई, लव और कुछ क्या है यम लऊ, यम लऊ का मतलब होता है जुड़वा, ट्विंस, हम दोनों क्या है जुड़वा भाई हैं। जब ये बात लव ने बोली तो राम क्या बोलते हैं संप्रति युज्यते किम नामधेयम, है ना, संप्रति, अब संप्रति यहां पर जो है वो अव्यय पद है जिसका अर्थ होता है अब, तो संप्रति युज्यते, ठीक है। जब ये सारी बातें पता चली तो राम जी बोले ठीक है, अब ठीक है, और फिर आगे क्या क्या बोलते हैं कि किम नामधेयम, नामधेयम का मतलब है नाम, और किम मतलब क्या, आप लोगों का क्या नाम है, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट इज योर नेम, तो संस्कृत में क्या बोल सकते हैं किम नामधेयम, क्या नाम है, या भवतः नाम किम, आपका नाम क्या है। तो राम ने अब ये जिनसे जो है क्वेश्चन पूछा, तो अब लव जो है आंसर देते हैं कि आर्यस्य वंदनायाम लव इत्यात्मानम श्रावयामि कुशम निर्दिश्य आर्योपि गुरुचरण वंदनायाम। तो यहाँ पर एक शब्द जो है पहले इसको हम अलग कर लेंगे, इत्य आत्मानम, तो इसको जब अलग करेंगे संधि करेंगे, इससे अलग इसका विच्छेद करेंगे, इति प्लस आत्मानम, तो इति में त में ई है, तो ई को जो है यह हो जाता है, और बाद में जो स्वर है वो मिल जाएगा, यण संधि हो गई, इति आत्मानम बराबर इत्यात्मानम। तो जब आपने कभी नोटिस किया हो, जब किसी राजा महाराजा की सभा में जब कोई अपना परिचय देता है तो डायरेक्ट नहीं बताता है कि मेरा नाम ये है, पूरा एकदम तरीके से पूरा प्रोटोकॉल के साथ कि आर्य से वंदनायाम, कि आर्य की वंदना में, आर्य की पूजा में, या श्री राम जी की पूजा में मैं लव इति आत्मानम, है ना, पहले लव बता रहे हैं कि लव इति ऐसा, आत्मानम अपने आप को, श्रावयामी बता रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ, मेरा नाम क्या है लव है। और फिर क्या करें कुशम निर्दिश्य, कुश की तरफ जो है निर्देश कर करके, आर्योपी,
आर्य भी अर्थात बड़े भाई कुश गुरु चरण वंदनायाम, आर्य भी जो है गुरु की जो गुरु चरण वंदना है अर्थात श्रेष्ठ जो लोग आप हैं श्री राम जी उनकी वंदना में है, उनकी पूजा में, और रुक जाते हैं। तभी कुश जो है, अब कुश बताते हैं, क्या बताते हैं कि अहम अपि कुश इत्यात्मानं श्रावयामि। कुश ने क्या बताया कि अहम अपि मैं भी कुश इति आत्मानम कुछ ऐसा अपने आप को श्रावयामी बता रहा हूं, या अपने आप को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, या जो है मेरा नाम क्या है कुश है। ऐसा जो है उन्होंने तरीके से, ऐसा नहीं बस सीधा डायरेक्ट बोल दिया, नहीं, पूरा एकदम प्रोटोकॉल के साथ कि जो है आर्य की वंदना में, आर्य की पूजा में, श्रेष्ठ श्री राम जी की पूजा में जो है लब ऐसे जो है मैं अपने आप के बारे में बता रहा हूं। और फिर जो है कुश ने भी बता दिया। अब जैसे ही उनका जो उत्तर सुना तो राम जी क्या बोलते हैं, अहो अरे उदात्त रम्य समुदाचार। उदात्त, उदात्त कहते हैं श्रेष्ठ, और रम्य कहते हैं मन को अच्छा लगने वाला, और समुदाचार का मतलब होता है सम मतलब अच्छा, और सदाचार मतलब आचरण। तुम्हारा जो ये आचरण है ये कैसा है, उदात्त बहुत श्रेष्ठ, और आगे कहते हैं रम्य, रम्य मतलब होता है मन को अच्छा लगने वाला। तुमने जो ये आचरण किया है, जो तुमने जिस तरीके से बताया है, इससे क्या है, ये तुम्हारा आचरण बहुत ही श्रेष्ठ और सुंदर आचरण है। और फिर इसीलिए अब आगे क्या पूछ रहे हैं, किम नाम धेयो भवतोर गुरुहु। किम नाम धेयो, देखो यहाँ पर मूल शब्द था नाम धेय, तो नाम धेय का जो विसर्ग था उसको ओ हो गया है भ के कारण, तो यहाँ पर उत्तु संधि हो गई। और भवतोर गुरु, तो मूल शब्द यहाँ पर क्या है भवतोह, षष्ठी विभक्ति द्विवचन भवत शब्द, तो विसर्ग का जो है र हो गया है, तो भवतो गुरु। ठीक है, पूछ रहे हैं कि भवतो गुरुहु किम नाम धेय। भवता मतलब आप दोनों के, गुरु का, किम मतलब क्या, नाम धेय मतलब नाम, आप दोनों के गुरु का क्या नाम है। जैसे ही उन्होंने ये उत्तर सुना कि मैं जो है लव हूं और मैं कुश हूं, तो तुरंत जो है उन्होंने उत्तर दिया कि आप लोगों ने जो आचरण किया है वो उदात्त और रम्य, बहुत ही श्रेष्ठ आचरण और मन को अच्छा, रम्य मनोहर सुंदर आचरण किया है। अब आप बताइए आपके गुरु का नाम क्या है। और जैसे ही ये क्वेश्चन पूछा तो तुरंत लब जो है आंसर देते हैं कि ननु भगवान वाल्मीकि ही, निश्चित ही हमारे गुरु का नाम क्या है भगवान वाल्मीकि, हमारे जो है वो गुरु हैं। तो राम जी तुरंत पूछते हैं केन संबंधेन, किस संबंध से, भाई क्या रिलेशन है आपका भगवान वाल्मीकि जी के साथ। तो तुरंत जो है लब बताते हैं कि उपनयनोपदेशेन, यहां पर जो है शब्द को अलग करेंगे तो अलग शब्द क्या होगा उपनयन, और दूसरा शब्द क्या होगा उपदेशेन, उपनयन उपदेशेन। तो उपनयन में अ है और उपदेश का उ है, आ और उ को ओ जाता है गुण संधि से। कह रहे हैं कि उपनयन के उपदेश से, उपनयन जो है एक संस्कार होता है जिसे जनेऊ संस्कार के नाम से जानते हैं। जब बच्चा छोटा होता है 8 साल से, तो वो अपना गुरुकुल में जाता है विद्या ग्रहण करने के लिए। तो जब विद्या ग्रहण करने के लिए गुरु के पास जाता है, तो गुरु के पास जाने पर वहां पर उसका उपनयन संस्कार किया जाता है, उसका जो है जनेऊ संस्कार किया जाता है, वेदारंभ संस्कार किया जाता है। तो कह रहे हैं कि लब की जो है उपनयन संस्कार के कारण वो हमारे क्या है गुरु है, या उनका हमारा संबंध है। तो आगे तुरंत जो है राम बोलते हैं अहम अत्र भवतो जनकम नाम तो वेदितुम इच्छामि। अहम मतलब मैं, अत्र मतलब यहाँ पर, भवतो मतलब आप दोनों के, जनकम पिता का, नाम तो नाम से, वेदितुम जानने के लिए, इच्छामि मतलब चाहता हूं, मैं आप दोनों के पिता का नाम, वेदितुम मतलब जानना, इच्छामि मतलब चाहता हूं कि आप दोनों के पिता का क्या नाम है। तो लब तुरंत ही आंसर देते हैं कि न ही जानाम्यम अस्य नाम धेयम न किंचित अस्मिन तपोवने तस्य नाम व्यवहरति। लब कह रहे हैं कि न ही जानामि अमस्य, हम यहाँ पर एक जो शब्द है इसको अलग करेंगे तो शब्द अलग होगा जानामि, और दूसरा शब्द है अस्य, तो ई को या हो गया है और आ जुड़ गया है, तो जानाम्यस्य। कहते कि न जानामि अस्य नाम धेयम, मैं इनका नाम नहीं जानता हूं, अर्थात मैं अपने पिता का नाम नहीं जानता हूं। और आगे क्या बोल रहे हैं कि न कश्चित अस्मिन तपोवने तस्य नाम व्यवर्ती, और न मतलब नहीं, कश्चित मतलब कोई, अस्मिन तपोवने इस तपोवन में, इस वन में, इस जंगल में, न मतलब नहीं, तस्य मतलब उनका यानी पिताजी का नाम, व्यवहरती कोई भी जो है नहीं लेता है, कोई भी उनका नाम नहीं लेता है। जब जैसे ही ये बात जो है श्री राम ने सुनी तो राम जी को कहीं ना कहीं ऐसा लगा
कि कोई बड़े व्यक्ति है, क्योंकि कोई कुछ इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका नाम हम नहीं लेते हैं, इसका मतलब होता है कि कोई महापुरुष है या जो है उन्होंने कुछ अच्छे कार्य किए। तो राम जी को ऐसा लगा कि जब उन्होंने सुना कि इस तपोवन में, इस उपवन में कोई भी जो है उनका नाम नहीं लेता है, तो राम क्या बोलते हैं, अहो महात्म्यम, अरे ये तो महानता है, ये तो बहुत बड़ी बात है कि भाई जो है उनका कोई नाम नहीं लेता है। अब कुछ क्या बोलते हैं, जानाम्य हम तस्य नाम धेयम, तो यहाँ पर भी जो है वही संधि है जो अभी यहाँ पर हमने की थी, जानामी अस्य में, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जानामी अहम, बस ये ध्यान रखना है, जानामी और दूसरा शब्द निकलेगा अहम, यहाँ पर भी जो है ई को या हो गया है यण संधि, जानामी अहम जानामी, मैं जानता हूं, तस्य नाम धेयम, उनका नाम, कुछ बता रहे हैं कि मैं जानता हूं उनका नाम, तो राम कहते हैं कथ्यताम, कहिए बताइए। तो अब कुछ क्या बोलते हैं कि निरनुक्रोशो नाम, और रुक जाते हैं, निरनुक्रोशो, निरनुक्रोशो का मूल शब्द क्या है, निरनुकोशः, विसर्ग को ओ हो गया है उत्तु संधि से। तो जैसे ही कुछ बताते हैं कि निरनुकोशा का मतलब होता है निर्दयी, जो जिसको जो है दया से रहित होता है, कि जो है मेरे जो पिताजी का नाम क्या है, निरनुक्रोश, अर्थात निर्दयी है, वो जो है दया से रहित है, उनके अंदर दया नहीं है, तो जो है उनका क्या नाम बताया, निर्दयी। तो जैसे ही बात सुनी तो राम एकदम हैरान हो जाते हैं, क्या बोलते हैं, वयस्य अपूर्वम खलु नामधेयम, और तुरंत जो है विदूषक से बोलते हैं कि वयस्य, हे मित्र, अपूर्वम मतलब इससे पहले, खलु मतलब निश्चित ही, नामधेयम ऐसा नाम मैंने जो है कभी नाम नहीं सुना, ये तो विचित्र नाम है ना, निर्दयी, निर्दयी कैसा नाम होता है। तो तुरंत विदूषक क्या बोलते हैं, विचिन्त्य, सोच कर, विचार करके, बी उपसर्ग चिंत धातु ल्य प्रत्यय, क्या विचार करके, कि एवं तावत पृच्छामि निरनुक्रोश इति का एव भणति, तो विदूषक क्या बोलते हैं, तुरंत सोच करके, एवं अगर ऐसा है, तावत पृच्छामि तो मैं खुद पूछ लेता हूं, है ना, और क्या बोलते हैं, निरनुक्रोश कि निर्दयी, इति ऐसा, कह एवं कौन, एवं मतलब इस प्रकार, ऐसा भणति मतलब बोलता है, भणति यहाँ पर जो है वो प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, कि जो निर्दयी ऐसा जो शब्द है, ऐसा कौन बोलता है। तुरंत कुछ जो है आंसर देते हैं, अम्बा, अम्बा कहते हैं माँ, कि जो है ऐसा जो आंसर है वो मेरी माँ देती है कि मेरे पिताजी क्या है, निर्दयी है। तो तुरंत जो है विदूषक बोलता है, किम कुपिता एवं बढ़ती उत प्रकृतिस्था, तो विदूषक तुरंत पूछता है, किम कुपिता एवं बढ़ती, क्या कुपिता, कुपिता का मतलब होता है क्रोधित, क्रोध में, क्या क्रोध में एवं बढ़ती, क्या क्रोध करने पर ऐसा बोलती है, उत या प्रकृतिस्था, प्रकृति में विसर्ग का जो सा है उसको जो है संधि हो गई है प्रकृति ही और प्लस था, तो प्रकृति का जो विसर्ग है उसको सा हो गया है, तो बन गया प्रकृतिस्था, सत्व संधि। तो जो है विदूषक पूछ रहे हैं, क्या जो है वो जब गुस्सा होती है तब ऐसा बोलती है, अथवा क्या उनका जो ये स्वाभाविक है, नेचर में ही है, प्रकृति मतलब नेचर, स्वाभाविक है, क्या वो हमेशा स्वाभाविक ही ऐसा बोलती है। तो जो है कुछ अब बताते हैं कि यदि आवयोः बाल भाव जनितम किंचित अविनयम पश्यति तदा एवं अधिक्षिपति निरनुक्रोशस्य पुत्रौ मां चपलमिति। और अब कुछ बताते हैं कि यदि आवयो, यद्यावयो को जब अलग अलग करेंगे शब्दों को, तो ध्यान रखना, यदि और दूसरा शब्द निकलेगा आवयो, तो ई को या हो गया है, और जो है यहाँ पर यण संधि हो गई है। यदि, अगर, आवयो मतलब हम दोनों, बाल भाव जनितम, अगर हम दोनों जो है, बाल भाव का मतलब बचपन, बचपना, उससे जो जनित पैदा हुआ, उत्पन्न, यदि हम दोनों जो है बचपने से कोई भी चीज जो है उत्पन्न, किंचित अभिनयम, देखो किंचित से अलग करेंगे, किंचित विनयम को जब अलग करेंगे शब्द, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर शब्द अलग अलग होगा, किंचित और दूसरा, किंचित में ता है, ता को दा हो जाता है, बर का तीसरा अक्षर, और दूसरा शब्द निकलेगा अभिनयम। तो कह रहे हैं कि अगर हम बचपने से कोई भी ऐसी चीज कर देते, अभिनय मतलब जो उद्दंडता है, हम कोई गलत कार्य कर देते हैं या जो है शरारत कर देते हैं, तो उसको जब वो देखती है, पश्यति माँ जब देखती है, तदा एवं अधिक्षिपति, तब वो ऐसा हमको डांटती है, हम, और क्या बोलती है, निरनुक्रोशस्य पुत्रौ, ये निर्दयी के पुत्र है, माँ चपलम इति, और तो फिर लास्ट में क्या बोलती है, चंचलता, चपलम का मतलब होता है चंचलता, माँ मतलब नहीं, इति मतलब ऐसा, चंचलता मत करो, है ना। वो कब
जब हम दोनों का बालपन से बचपना जब से जो जो हमारा बचपना है उससे जब कोई चीज गलत हो जाती है, कुछ हम गलत कर देते हैं, उद्दंडता कर देते हैं, हम शोर मचा देते हैं या कुछ भी हम गलत कर देते हैं, जब उसको वो देखती है तब वो क्या है ऐसा बोलती है, क्या बोलती है? निरनुक्रोशस्य पुत्रौ, तुम दोनों क्या हो? निर्दयी के पुत्र हो। और फिर क्या बोलती है? मां चपलम, चपलता मत करो, चंचलता मत करो। तो दूसरे भाग में हम इस चैप्टर को यहीं तक पढ़ेंगे। आगे जो है इस चैप्टर का तीसरा पार्ट भी आपको वीडियो के माध्यम से उसमें इस चैप्टर को हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। धन्यवाद।